दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। झारखंड में विधानसभा चुनाव है, नामांकन हुए, चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी यादव आखिर चुनाव प्रचार में या किसी भी प्रत्याशी के नामांकन में क्यों नहीं शामिल करने दे रहे हैं, क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है लालू प्रसाद यादव का। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को घर में ही नजरबंद करके रखा गया है। मेरी कमीज से तुम्हारी कमीज जो है वो ज्यादा सफेद न दिखे, इसलिए तेजस्वी यादव ऐसा कर रहे हैं। तो चलिए हम सुनते हैं, प्रभाकर मिश्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर हम सुनते हैं। पिता पुत्र में गजब की स्पर्धा है। तेजस्वी यादव ने पिता लालू प्रसाद को एक प्रकार से घर में ही नजरबंद किए हुए झारखंड में राजद की किसी भी प्रत्याशी के नामांकन में तो नहीं जाने दिया, चुनावी सभा में जाने से रोक रखा है। कंपटीशन मेरी कमीज से तुम्हारी कमीज ज्यादा सफेद क्यों वाली। लालू जी चुनाव प्रचार में उतरते तो तेजस्वी का महत्व कौन हो जाएगा। पिता पुत्र के बीच चल रही टसल को जनता नजरबंद के रूप में देख रही। झारखंड में ठगबंधन के अन्य नेता दुविधा में है। जहां तेजस्वी को कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, कटोरा लेकर याचना देख सीएम हेमंत ने कुछ सीट दिया जहां राजद प्रत्याशी के जीतने की कोई उम्मीद नहीं। तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि लालू जी को कहां नजरबंद कर रखा है, क्योंकि पटना में उनके तो अनगिनत बेनामी ठिकाने हैं। भाई सुन लिया आपने, कह रहे हैं कि जिस तरह का माहौल बनाए हुए हैं तेजस्वी यादव, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को नजरबंद करके रखे हैं, ये बहुत कुछ कहता है। ये कहानी जो बन रही है इसके पीछे क्या कुछ स्क्रिप्ट है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब सीधा हम आरजेडी की तरफ रुख करते हैं और पूछते हैं कि भाई आप पर तो आरोप लग रहे हैं कि लालू यादव जी को आपने नजरबंद करके रखा है, क्यों नहीं जाने दिया। जो वहां जो लोग हैं, यानी जो कैंडिडेट खड़े हैं आपके, उनके नामांकन में भी नहीं गए लालू जी, अब चुनाव प्रचार में भी नहीं जा रहे हैं, तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। एजाज अहमद साहब हैं, सुनिए। अनर्गल पर लाभ करने से आप अपने जो कार्य है उसको छुपा नहीं सकते हैं। आपको स्पष्ट करना चाहिए कि नीतीश जी को सार्वजनिक सभाओं में क्यों नहीं बोलने दिया जाता है, नीतीश जी को प्रेस से मिलने क्यों नहीं दिया जाता है, नीतीश जी को इर्द गिर्द वाले के अलावा मिलने से रोका क्यों जाता है। विपक्षी दल के जब माननीय सांसद, माननीय विधायक नीतीश जी से सार्वजनिक स्थान पर मिलना चाहते हैं तो मिलने से रोका क्यों जाता है। इस तरह की राजनीति जनता दल यू के नेता करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी अपने विचारों और कार्यों से हर आम आवाम तक पहुंच चुके हैं, हर लोगों तक पहुंच चुके हैं और लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लालू जी का विचार और तेजस्वी जी का कार्य ये हर लोगों को पसंद है और हर लोगों तक कार्य और विचार पहुंच रहे हैं। लालू जी चुनाव प्रचार में भी जाएंगे और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और डबल इंजन सरकार को बिहार में भी प्रयास करेंगे, झारखंड में भी प्रयास करेंगे। हमारा संकल्प है और उस संकल्पों को लेकर के लालू जी और तेजस्वी जी हर जगह चुनाव प्रचार करेंगे। एजाज अहमद साहब तो स्पष्ट कर दिए हैं भाई कि अगर नीतीश कुमार को कोई मिलने जाता है, विपक्ष के नेता हैं उनको क्यों नहीं मिलने दिया जाता है। इसके पीछे कौन सी साजिश है। ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड झारखंड में भी और बिहार में भी जीरो पर आउट होने वाली है, एजाज अहमद साहब कह रहे हैं भाई। लेकिन अब सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरह के जो प्रश्न है वो क्यों उठाए जा रहे हैं। लालू जी की अवस्था वो नहीं है, हालांकि इसके पीछे भी कई तर्क हो सकते हैं कि इस बात के लिए उनकी अवस्था नहीं है, इस बात के लिए नहीं है। तो भाई सवाल है तो जवाब तो तेजस्वी जी को देना चाहिए कि क्यों नहीं लालू यादव जी को वहां चुनाव है, जो सीटें आपको मिली हैं, जितनी भी सीटें आपको उपलब्ध कराई गई हैं, उन सीटों पर आप कम से कम जो चाहत है लोगों की, जनता की, आप कोशिश कीजिए, विपक्षियों को जवाब दीजिए। तो चलिए देखते हैं
क्या कुछ निकलता है इसका परिणाम, और उसके बाद फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।